सही है ना। वही तो, 11:10 तक खत्म हो जाएगी सबकी क्लास। सबसे लीचड़ क्लास यही है, 11D। के ए, ये होता है निर्बल, निर्मल, ओ सॉरी, निर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या फिर अम्ल वियोजन नियतांक, वियोजन नियतांक कौन सा? के ए। ठीक, इसी तरह से के बी क्या हो गया? निर्बल क्षार वियोजन नियतांक। समझ आया बेटा? तो इन दोनों में संबंध देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अब देखो क्या रिलेशन होगा इसमें। अगर कोई हम यहां पर निर्बल अम्ल ले लें कि ये क्या हो गया? निर्बल अम्ल। ठीक, अगर इसको हम जल में मिलाते हैं तो हमें मिलेगा, प्राप्त होगा क्या? H3O+ और A नेगेटिव। समझ आया? अब इसके लिए अगर हम वियोजन नियतांक लिखें, के ए लिखें, तो के ए बराबर क्या हो गया? H3O+ सांद्रण गुणे ए नेगेटिव सांद्रण बटे एच ए का सांद्रण, एच ए का सांद्रण, है ना? इसी प्रकार से अगर हम किसी निर्बल क्षार की बात करें, निर्बल क्षार, जैसे मान लो, लिख लो इसी प्रकार, इसी प्रकार निर्बल क्षार में, निर्बल क्षार में क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव माइनस H2O, ये दोनों मिलकर हम दे देंगे Ha+OH नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हम Kb लिखें तो Kb कितना हो गया? Ha का सांद्रण गुणे OH नेगेटिव का सांद्रण बटे बटे A का सांद्रण, यही तो होगा। ये हुआ समीकरण नंबर 2 और ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो 1 गुणे 2 करने पर क्या मिल जाएगा? के ए गुणे के बी, के ए गुणे के बी। ठीक, के ए गुणे के बी। तो एच ए कैंसिल कैसे? देखो H3O+ का सांद्रण और यहां पर आ गया ए नेगेटिव का सांद्रण बटे Ha का सांद्रण गुणे Ha का सांद्रण बटे क्या था यहां पर देखो,
OH नेगेटिव का सांद्रण, और यहां पर था देखो A नेगेटिव का सांद्रण, A नेगेटिव का सांद्रण। तो A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल, HA से HA कैंसिल, बचा क्या? H3O प्लस का सांद्रण और OH नेगेटिव का सांद्रण। ये लिख लिया ऊपर वाला। यस सर। अब देखो Ka गुणे Kb बराबर क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण गुणे हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण। ये दोनों क्या होता है? ये होता है Kw। तो Ka गुणे Kb बराबर क्या आ गया? Kw। Ka गुणे Kb बराबर Kw। अगर दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb बराबर माइनस लॉग Kw। ठीक, ये होता है आपका क्या? pKa। ये होता है क्या? pKb। तो pKa प्लस pKb बराबर हो जाएगा pKw। ये आया, समझ आया बेटा? लिख लिया सभी ने? यस सर। अब इस पर देखो प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न, अब प्रश्न में कह रहा है 0.01 मोलर एसिटिक अम्ल जो कि मात्र 20% आयनित होता है का pH ज्ञात करो। pH ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? तो अगर एसिटिक अम्ल का आयनीकरण हम करते हैं तो क्या मिलता है हमको? देखो CH3COOH प्लस H2O, आयनीकरण हो गया इसका, मिल जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O प्लस आयन। तो अगर ये हमारा 0.01 है ना, तो इसका आयनीकरण होने के बाद हमें क्या मिलेगा? 20% अगर आयनीकरण करते हैं तो 0.01 का 20% क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, एसिटेट आयन, और इतना ही हो जाएगा 0.01 गुणे 20/100। ये हो जाएगा सांद्रण H3O प्लस का, हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण। तो पीएच याद करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा?
बोलो, पीएच कैसे ज्ञात होगा, किस चीज से? जब हमें हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण पता हो। भाई पीएच इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन सांद्रण, अभी आपने पढ़ा था। तो हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण कितना है? हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण यहां से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। तो ये हो गया नेगेटिव लॉग 0.02। ठीक। शून्य दशमलव शून्य दो, 0.02। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ तो पीएच कितना हो गया? पीएच हो गया -3, यानी कि -log 2 × 10⁻³ या फिर -log 2 प्लस 3 log 10। ओके, ये माइनस रहेगा क्योंकि यहां माइनस लगा था। तो ये आ जाएगा -3 और इसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा हमें 0.3010, जो कि log 2 की वैल्यू होती है। कितना आ गया? ये आ जाएगा लगभग आपके पास 2.699। ये पीएच आ जाएगा। समझ आया बेटा कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस को? नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं फिर से। आ गया बेटा सबको? हेलो? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं बेटा। आ गया सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। प्रश्न है, आप लोगों को हल करना है। शून्य दशमलव 2 मोलर H2SO4 का पीएच ज्ञात करो। 0.2 मोलर H2SO4 का पीएच ज्ञात करो। निकालो पीएच बेटा। निकालिए, निकाल के बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। और अगर नहीं आ रहा है तो बताना, फिर कैसे आएगा तो बताते हैं।
आ रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो, हेलो, करें क्वेश्चन आ रहा है बेटा आप लोगों को? अंश, नहीं आ रहा है? हम्म, आया किसी का आंसर भाई? बोलो बेटा। हेलो भाई, देखो H2SO4 का डिसोसिएशन करा दो पहले। क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कराने से हमें 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.2 मोलर है ये, तो H प्लस आयन कितने आएंगे? 0.2 से कितना मिलेगा? 2 × 0.2, यानी कि 0.4 H प्लस आयन मिलेंगे। तो pH इक्वल टू हो गया निगेटिव लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये हो गया निगेटिव लॉग 0.4, या फिर कह सकते हो निगेटिव लॉग 4 × 10⁻⁻1, है ना? तो ये आ जाएगा -1, यानी कि 1, ठीक, माइनस लॉग 4 होता है 2 × 0.3010, तो ये हो गया 1 - 0.6020। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? ये आ गया 0.893। ये आ जाएगा pH 0.3980, ये pH हो जाएगा इसका। समझ आया बेटा सबको?
हो गया बेटा सबका? हेलो, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हेलो।